दोस्तों जरा सोचिए, दिल्ली की उन चमचमाती सड़कों पर जहां दिन में लाखों लोग अपने सपनों के पीछे भागते हैं और रात में नियॉन लाइट्स की चकाचौंध में कितने गहरे राज दफन हो जाते हैं। वहां एक ऐसी लड़की की कहानी बुन रही थी जो बाहर से देखने में मेकअप की दुनिया की रानी लगती थी, लेकिन अंदर से जहर की रानी बन चुकी थी। एक तरफ ब्यूटी पार्लर की मीठी खुशबू, ग्राहकों की हंसी मजाक, चेहरे पर लगने वाली लिपस्टिक की चमक, और दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड का काला साया, कुख्यात सिंडिकेट की साजिशें, गैर कानूनी सामानों की तस्करी और मौत की छाया वाली वो ठंडी रातें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम सी दिखने वाली लड़की कैसे लेडी डॉन बन जाती है? कैसे उसके हाथों में मेकअप ब्रश की जगह हथियारों की डील और पैसे की गिनती आ जाती है? और उसका नाम मैडम जहर क्यों पड़ जाता है? वो मैडम जहर जो दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा देती थी और पूरे सिंडिकेट को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। आज मैं आपको सुनाता हूं एक ऐसी खौफनाक दास्तान जो दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके चौहान बांगर की तंग गलियों से शुरू हुई और महिपालपुर फ्लाईओवर पर एक ड्रामेटिक अंजाम तक पहुंची। ये कहानी है नेहा की, उर्फ खुशनुमा अंसारी की, उर्फ मैडम जहर की, और उसके प्रेमी महफूज उर्फ बॉबी कबूतर की। बॉबी कबूतर जो अंडरवर्ल्ड में एक कुख्यात नाम था, और कैसे इन दोनों की साजिशों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, इस कहानी में प्यार है, धोखा है, लालच है, दरिंदगी है और एक ऐसा ट्विस्ट जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए धीरे धीरे इस दास्तान में डूबते हैं, परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कैसे एक साधारण सी जिंदगी जराइम की गहरी दलदल में तब्दील हो गई। दिल्ली का चौहान बांगर इलाका, जरा कल्पना कीजिए, वो तंग तंग गलियां जहां दिन में बाजार की रौनक होती है, दुकानों से मसालों की महक आती है, बच्चों की हंसी गूंजती है, महिलाओं की चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, सन्नाटा पसर जाता है। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में लंबी लंबी परछाइयां बनती हैं और उन परछाइयों में छिपे रहते हैं वो लोग जो काले धंधों में लिप्त हैं। इसी इलाके में मटके वाली गली के एक कोने पर था नेहा मेकअप स्टूडियो। बाहर से देखने में गुलाबी पर्दे, दीवारों पर मेकअप की खूबसूरत तस्वीरें, अंदर से क्रीमों, पाउडर और परफ्यूम की मीठी खुशबू। नेहा नाम की वो लड़की जो सुबह पार्लर खोलती, ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करती, दीदी आज आपका मेकअप ऐसा करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे कहकर चेहरे सजाती। उसके इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स, रील्स में वो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाती, महंगी साड़ियाँ, ज्वेलरी, ट्रैवल की तस्वीरें। लेकिन दोस्तों, ये सब एक दिखावा था, एक मजबूत पर्दा जो उसके काले राज छिपाता था। नेहा की आंखों में मासूमियत थी, लेकिन दिल में शातिराना प्लानिंग चलती रहती। उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती। बचपन से ही नेहा गरीबी से तंग थी। उसके पिता एक छोटे से किराने की दुकान चलाते थे, लेकिन बीमारी ने उन्हें छीन लिया। माँ ने दिन रात सिलाई करके परिवार पाला। नेहा स्कूल जाती, लेकिन मन में अमीर बनने की आग जलती। माँ, मैं एक दिन बड़ी होकर सब कुछ बदल दूंगी, वो कहती। लेकिन स्कूल के बाद ब्यूटी कोर्स में दाखिला लिया और जल्दी ही छोटा सा पार्लर खोल लिया। शुरू में सब ठीक था, ग्राहक आते, पैसे मिलते, लेकिन नेहा का मन नहीं भरता। वो सोचती, कितनी मेहनत, फिर भी इतना ही, अमीर कैसे बनूं? और यहीं से शुरू हुआ उसका मन का द्वंद्व। एक तरफ ईमानदारी की जिंदगी, दूसरी तरफ जल्दी अमीर बनने का लालच। दोस्तों, लालच कैसे इंसान को अंदर से बदल देता है, जरा सोचिए। नेहा की जिंदगी में आया बॉबी कबूतर। बॉबी कबूतर नाम सुनकर हंसी आती है, लेकिन अंडरवर्ल्ड में ये नाम खौफ पैदा करता था। महफूज नाम का वो शख्स जो दिल्ली के कुख्यात सिंडिकेट का मुख्य मोहरा था। उसके कनेक्शन इंटरनेशनल डॉन सलीम से थे। सलीम जो गैर कानूनी सामानों का सबसे बड़ा सप्लायर माना जाता था। बॉबी का काम था बॉर्डर से आने वाले खतरनाक सामानों को रिसीव करना, गैंग तक पहुंचाना और साजिशों को अंजाम देना। वो लंबा चौड़ा, काली मूछें, आंखों में चालाकी और जेब में हमेशा मोटी रकम। 7 साल पहले नेहा और बॉबी की मुलाकात हुई एक वेडिंग पार्टी में। नेहा वहां ब्राइड का मेकअप करने गई थी, बॉबी वहां गेस्ट के तौर पर था। नेहा की खूबसूरती पर बॉबी फिदा हो गया। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, जैसे जादू, बॉबी ने कहा। नेहा मुस्कुराई, धन्यवाद, लेकिन आप कौन? और बातों बातों में दोस्ती हो गई। शुरू में नेहा को बॉबी का रुतबा पसंद आया, महंगी कारें, गिफ्ट्स, डिनर। वो सोचती ये वो जिंदगी है जो मैं चाहती हूँ। लेकिन धीरे धीरे बॉबी ने अपने राज खोलने शुरू किए। एक रात कार में बैठे बॉबी ने कहा, नेहा मैं आम आदमी नहीं हूँ, मेरे काम खतरनाक है, गैंग का काम, तस्करी। नेहा डरी नहीं, उल्टा बोली, मुझे बताओ, मैं मदद करूंगी। दोस्तों, जरा सोचिए, प्यार कैसे इंसान को अंधा कर देता है, या शायद लालच। नेहा का मन बदल गया। वो बॉबी की दुनिया में उतर गई।
पार्लर को ढाल बनाया, अंदर बंद कमरे में मेकअप की जगह गैर कानूनी सामान छिपाने लगी। बॉबी के गुर्गों से मिलने लगी। बॉबी, मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगी, नेहा कहती और बॉबी हंसता। तू मेरी जहर है दुश्मनों के लिए। यहीं से नाम पड़ा मैडम जहर। मैडम जहर जो सिंडिकेट की लॉजिस्टिक्स संभालती, पैसे का हिसाब रखती और पुलिस से बचाती। लेकिन इस कहानी में एक सब प्लॉट भी है, नेहा की फैमिली, उसका बहनोई सलमान जो नेहा के पार्लर के पास ही रहता। वो सोचता नेहा सीधी सादी है, लेकिन कभी कभी शक होता। एक दिन सलमान ने पूछा, नेहा तू रात को कहाँ जाती है, इतने पैसे कहाँ से? नेहा मुस्कुराकर टाल देती, भैया बुकिंग्स हैं, वेडिंग मेकअप। लेकिन अंदर से नेहा का संघर्ष चलता, क्या मैं गलत कर रही हूँ? लेकिन अब पीछे नहीं हट सकती। उसका मन कहता, प्यार और लालच ने उसे बदल दिया। वो मासूम नेहा से शातिर मैडम जहर बन गई। आंखों में अब चालाकी, चेहरे पर बनावटी मुस्कान और दिल में खौफ पैदा करने की ताकत। अब कहानी में आता है वो खौफनाक वारदात जो पूरे देश को हिला देती है, एक मशहूर कलाकार की दिन दहाड़े हत्या। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, दिल्ली की व्यस्त सड़क, कलाकार अपनी कार में जा रहे, अचानक हमला, गोली चलती, खून बहता और शहर में दहशत। पुलिस जांच शुरू करती, स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर राजेश कुमार जो कुख्यात मामलों का माहिर था, वो टीम बनाता। ये साधारण हत्या नहीं, साजिश है कहता। जांच में पता चलता रेकी बॉबी कबूतर ने की, सामान सलीम से आया और नेहा को सब पता था। नेहा ने ही कुछ जानकारी दी थी, लेकिन वो छिपी रही। इस केस के बाद बॉबी मोस्ट वांटेड, पुलिस की टीमें दिन रात तलाश, लेकिन बॉबी भागता नेहा की मदद से। नेहा नए सिम लाती, छुपने की जगह बताती। बॉबी सावधान रहना, पुलिस करीब है, फोन पर कहती। दोस्तों सस्पेंस कैसे बढ़ता है, पुलिस को शक होता बॉबी अकेला नहीं छुप सकता, कोई मददगार है। और मुखबिरों से नाम आता है नेहा का, नेहा उर्फ मैडम जहर। पुलिस नेहा की कुंडली खंगालती, उसके पार्लर पर नज़र, फ़ोन टैप, लोकेशन ट्रैक। नेहा को पता चलता, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट। पुलिस क्या कर लेगी सोचती, लेकिन पुलिस का जाल फैलता जाता। एक और सब प्लॉट, नेहा की दोस्त रिया पार्लर में काम करती, शक करती, नेहा वो लोग कौन, रात को बंद कमरे में क्या? नेहा झड़कती, तू अपना काम कर, लेकिन रिया चुप के देखती। पुलिस को टिप देती, लेकिन नेहा को पता चलता। रिया को धमकाती, चुप रहे वरना। रिया डर जाती, चुप हो जाती। अब पुलिस की साइड, इंस्पेक्टर राजेश कुमार, घर में बीवी बच्चे, लेकिन काम में डूबा। ये बॉबी कबूतर पकड़ना है। टीम मीटिंग, सर्विलांस, मुखबिर, नेहा पर शक, ये लड़की साफ नहीं, फॉलो करते। नेहा की मीटिंग्स देखते। ट्विस्ट, जब नेहा को शक होता बॉबी को बताती, पुलिस पीछे है। बॉबी भागता, जगह बदलता। नेहा का इंटरनल मोनोलॉग, क्या मैं बॉबी से प्यार करती हूँ या पैसे से? अगर पकड़े गए तो अकेली पड़ जाऊंगी, लेकिन लालच जीत जाता, वो जारी रखती। अब आता है क्लाइमैक्स, महिपालपुर फ्लाईओवर की वो रात, अंधेरा, सड़क पर गाड़ियों की तेज आवाज़। पुलिस को पक्की टिप मिलती, बॉबी आ रहा है नेहा के साथ। स्पेशल सेल, कमांडोज सादी वर्दी में छिपे, सायरन बंद, दिल की धड़कन तेज। तभी गाड़ी आती, तेज रफ्तार। पुलिस घेर लेती, रुक जाओ पुलिस है, चीखते। गाड़ी रुकती, दरवाज़ा खुलता, बॉबी कबूतर बाहर निकलता, हाथ ऊपर। नेहा के चेहरे पर डर, ये क्या हो गया, वो मुंह से निकालती। पुलिस तलाशी लेती, सामान बरामद। नेहा रोती, लेकिन पुलिस सख्त, चारों को गिरफ्तार, स्टेशन ले जाते। पूछताछ में नेहा टूट जाती, हाँ मैं मैडम जहर हूँ, सब किया बॉबी के लिए, कबूलती। फैमिली शॉक्ड, सलमान रोता, नेहा तूने ये क्या किया? मीडिया में हड़कंप। और अंत में दोस्तों, लालच मत करो, अपराध का अंजाम बुरा होता है। पैसों की चमक और रातों रात अमीर बनने की चाहत कैसे एक आम इंसान को अपराधी बना देती है। खुशनुमा अंसारी की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। एक लड़की जिसके पास हुनर था, अच्छा पार्लर था, वो अगर चाहती तो इज्जत की ज़िंदगी जी सकती थी, लेकिन उसने अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया चुनी और आज सलाखों के पीछे है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही सच्ची रोंगटे खड़े कर देने वाली क्राइम स्टोरीज लाता रहूं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं क्या पुलिस को ऐसे लेडी गैंगस्टर्स के खिलाफ और सख्त कदम उठाने चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए खुलासे और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।